संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। इस गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन पर बात की। इसके बारे में किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा हुई और विपक्ष से समर्थन देने की मांग की। बताया जा रहा है कि इस पर रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण लागू नहीं होने से महिला समाज में नाराजगी बढ़ेगी। रिजिजू ने कहा कि परिसीमन पर समर्थन मिलने से महिला आरक्षण विधेयक लागू करने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी जी से मेरा अच्छा बात हुआ और एक विषय हमने रिक्वेस्ट किया है और बाकी विषय में भी बात किया है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टी से हम लगातार बातचीत करते रहें और तालमेल करके काम करें। हम एक दूसरे के विरोधी हैं, दुश्मन तो नहीं है ना, तो देश हित में हम सब मिलके काम करें। हालांकि राहुल गांधी ने बातचीत से पहले एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना। जिस प्रकार से राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं, ऐसे में क्या विपक्ष सरकार को परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर समर्थन देने को तैयार होगा? खैर, इस गतिरोध के बीच जानते हैं कि ये बिल है क्या। परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या और सीमा तय करना है। 1976 से सीटों के बंटवारे पर रोक लगी हुई है, जिसे 2001 और फिर 2026 तक बढ़ाया गया। 2026 के बाद नई जनगणना के आधार पर परिसीमन का रास्ता खुल सकता है। कई राज्यों को डर है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के बावजूद उनकी लोकसभा की सीटें कम हो सकती हैं, जबकि अन्य राज्यों में बढ़ सकती हैं। परिसीमन से महिला आरक्षण कानून का क्या संबंध है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून पास किया। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की बात कही गई। लेकिन कानून में साफ लिखा है कि इसे लागू करने से पहले नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन होना जरूरी है। यानी जब तक परिसीमन नहीं होगा, महिला आरक्षण भी लागू नहीं हो सकता। ऐसा भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि वो पहले अपनी पार्टी और सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग में भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद कांग्रेस सरकार को अपना रुख बताएगी। लेकिन परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा अभी एकदम से चर्चा में क्यों आया? संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है। इसी बीच किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से फोन पर बात कर परिसीमन पर समर्थन देने का आग्रह कर दिया। सरकार का तर्क है कि अगर परिसीमन आगे बढ़ेगा तो महिला आरक्षण लागू होने का रास्ता साफ हो। तो अब निगाहें इस बात पर हैं कि फोन की यह राजनीति आखिर संसद तक पहुंचती है या नहीं। बाहर कैमरों के सामने आरोपों की बरसात है, भीतर समर्थन की तलाश जारी है। विपक्ष सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है। सरकार विपक्ष को महिला आरक्षण की याद दिला रही है। चर्चा ये भी है कि परिसीमन को लेकर 16 से 18 अगस्त को विशेष सत्र बुलाने की तैयारी भी है। दिलचस्प बात यह है कि जिस संसद में बहस होनी चाहिए, वहां हंगामा ज्यादा और संवाद कम दिखाई दे रहा है। 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में लोकसभा अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल पूरा नहीं कर सकी है और हंगामे के बीच बिना चर्चा के 5 विधेयक पारित हो चुके हैं।